जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जेएस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में। आज हम लेकर के आए हैं कि भारत ने चीन जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरे स्थान पर अपने आप को ला दिया है। अब बात क्या है, पूरी तरीके से विस्तार में हम पूरा समझेंगे कि इस बात की जानकारी कैसे सामने आई है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में स्थित एक लोवी इंस्टीट्यूट है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय नीति थिंक टैंक है। इस इंस्टीट्यूट ने अपने 2024 के एशिया पावर इंडेक्स को जारी किया है और इस इंडेक्स में भारत को एशिया में चीन और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा, यानी कि जापान को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और चीन के बाद में, जापान को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और चीन के बाद में एशिया में तीसरे स्थान पर आ गया है, यानी कि यह तीसरे पायदान पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो श्रेय है वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक रणनीति के कारण संभव हो पाया है। और भारत की आज जो स्थिति है, भारत के केंद्रीय मंत्री पुरी जी ने कहा कि भारत आज एक महाशक्ति बनने की कगार पर पहुंच गया है। और यही नहीं, उन्होंने यह भी बात कही कि जो मोदी ने भारत की गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया है, उस नीति को उन्होंने वैश्विक कूटनीति में लाभ प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में बदल दिया है। यानी कि जो गुट निरपेक्ष जो नीति है, इसको उन्होंने वैश्विक शक्तिशाली उपकरण के रूप में परिवर्तित करके भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से अपनी पहचान बनाने में सक्षम बनाया है। दूसरी बात और यह है कि पुरी ने तो यह भी बात कही है कि 2043 तक जो भारत है वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो आईएमएफ है, ठीक है, जो दूसरी तरफ आईएमएफ है, उसने अपने जो सर्वे में रिपोर्ट में भारत जाएगा और इसके लिए मोदी जी को श्रेय देते हुए कहा है कि अपने तीसरे कार्यकाल का निर्वहन करते हुए मोदी जी ने इस बात की गारंटी ली है कि वे भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में ला करके ही खड़ा करेंगे। और उन्होंने पूरी तरीके से इस बात की गारंटी ली है। और इसके बात यह है कि गारंटी क्यों ली गई है और किस तरीके से भारत जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल होने के स्तर पर आ गया है, क्योंकि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वह धीरे धीरे स्थिर होती जा रही है, जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ी थी किसी समय। तो जब चीन की अर्थव्यवस्था स्थिर हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो भारत बहुत ही जल्द चीन को भी पीछे छोड़ देगा। फिलहाल जापान को भारत ने पीछे छोड़ा है और अमेरिका और चीन के बाद में भारत अब तीसरे स्थान पर आ गया है। और जल्द ही वह समय आएगा जब भारत चीन की भी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ करके दूसरे, और बहुत ही जल्द एक ऐसा समय आएगा जब भारत दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और यही नहीं, इसके किन कारणों को और किन तथ्यों को देखते हुए इस लोवी इंस्टीट्यूट ने ऐसा बयान, ऐसा रिपोर्ट जारी किया है, तो वो आइए समझते हैं। वो बात ये है कि सबसे पहली बात ये कि आर्थिक क्षमता के साथ साथ जो है इसमें जो बात उन्होंने कही है वो आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक गतिविधि, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो आर्थिक क्षमता है वो भारतीय राजनीति और भारतीय कूटनीति के साथ साथ जो भविष्य के संसाधन है उसमें भी भारत की जो महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है उस वृद्धि का उल्लेख करते हुए उसने इस बात को कहा है कि यह एक जनसांख्यिकीय लाभांश को दर्शाता है। यानी कि इस लोवी रिपोर्ट के अनुसार जो आर्थिक क्षमता है,
कूटनीतिक गतिविधि है और भविष्य के संसाधनों में जो भारत की महत्वपूर्ण स्तर पर जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसने एक जनसांख्यिकीय लाभांश को दर्शाया है और इस आधार पर यह संकेत मिलता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह निरंतर बढ़ती जाएगी और इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि अब बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी पायदान से ऊपर आकर के दूसरे और संभवतः बहुत ही जल्द पहले अर्थव्यवस्था भी कहलाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर विराम देते हैं। विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं, मगर बात यह है कि आपकी क्या राय है इस विषय पर कि भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में क्या वास्तव में 2043 तक का ही समय लगेगा या फिर इससे पहले भी संभव है? आपकी क्या राय है? आप हमें अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर पहुंचाएं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और यूपीएससी की तैयारी जारी रखें जब तक आप उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।